हेलो चैंपियंस। तो आपका स्वागत है। बहुत बड़ी सीबीएसई की अपडेट आई है। अपडेट क्या है पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। बच्चों, आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आप बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को, है ना। लेकिन इसी प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। अब ये एग्जाम कब से होंगे और उस एग्जाम में बैठने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसी के बारे में गाइडलाइंस सीबीएसई ने अप्रूव की है, नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए उन गाइडलाइंस और एसओपीज की हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आनंद सर, पहले बच्चों को वो गाइडलाइंस दिखाइए। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि फटाफट से जाकर के गूगल पे सर्च कीजिए। हाँ। वेबसाइट पर जैसे ही आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाएंगे आप। वहां पे मेन वेबसाइट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ओपन होकर के उनकी जो गाइडलाइंस नजर आती है वो लेटेस्ट अपडेट पर मिलती चली जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि गाइडलाइंस एंड एसओपीज फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025, ये 2 दिसंबर की ये गाइडलाइन है जो सीबीएसई ने 2 दिसंबर को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड किया है। मतलब कहने का मतलब है ना बेटा कि आप कमर कस लो एकदम पूरी तरीके से। पहले तुम्हारी डेट शीट आ गई, अब उस डेट शीट में रोड़ा बनाने के लिए तुम्हारा ये प्रैक्टिकल आ गया, क्योंकि तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट होगा इसमें। और टाइम इन्वेस्ट होगा तो इधर दिमाग लगाएं कि इधर दिमाग लगाएं, इन सभी का कॉम्बो आपको परेशान करेगा। तो आप परेशान ना हो, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसके जरिए हम देने करके आए हैं। बिल्कुल चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, जो ओवरऑल परसेंटेज बनता है उसमें इंटरनल मार्क्स भी ऐड होता है। राइट। इंटरनल मार्क्स का वेटेज भी अच्छा खासा है। तो क्यों ना इंटरनल, वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वहीं से तो इंटरनल मार्क्स आपके मिलेंगे। तो उसकी डेट क्या रहने वाली है और उस पर ध्यान क्या लगाना है आपको, कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर डेट की। हाँ, कब होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम बोर्ड के। तो उसकी डेट सीबीएसई ने बता रखी है कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो होंगे सीबीएसई के, वो 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होंगे 2025 में। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ये 5 नवंबर को ऑलरेडी क्या है, तो नंबर चला चुका है। हाँ। बेटा ये विंटर बाउंड स्कूल विंटर बाउंड पहले आ चुके यानी थे। जो पहाड़ी इलाकों हाँ। में है ना, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जो स्कूल्स होते हैं सीबीएसई के, वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो वहां जो सेशन होता है वो थोड़ा अलग चलता है, तो वहां जल्दी एग्जाम हो जाते हैं। तो वहां जो विंटर बाउंड स्कूल है वहां तो 5 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में ये हो चुके हैं, ये ना हो चुके हैं। अब हमारा जो रेगुलर सेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप बच्चों के जो नॉर्मल प्लेन एरिया में जो स्कूल्स होते हैं वहां 1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे, 14 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है, तो ये बात सीबीएसई तक सर। हाँ, उसके अगले दिन क्या है, बोर्ड का पेपर। यानी ये देख लो आप 1 जनवरी से 14/5 तक ये प्रैक्टिकल बीच में। अब ये डिपेंड करता है स्कूल वालों पर कि वो आपको पहले ही करा करके छोड़ दें या फिर आपको 14/5 तक लेकर के खींच कर जाए, ताकि आप उसके नेक्स्ट डे जाकर के बोर्ड की तैयारी करो। लेकिन वैसे सर जहां तक हमें चांस है, हाँ। स्कूल वाले ऐसे करते नहीं, वो पहले ही लेकर के फिनिश कर देंगे। आप मान के चलो 10 फरवरी तक फ्री हो जाओगे। हाँ, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बात हो गई डेट की। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एग्जाम हमारा कब होगा, तो 1 जनवरी से 14/5 के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा बोर्ड का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो सबसे जरूरी है कि आपको प्रैक्टिकल में जो मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स सीबीएसई के स्कूल्स को, आपके स्कूलों को अपलोड करना है सीबीएसई की वेबसाइट पे। उसकी भी डेट 1 जनवरी से 14/5 है दोनों। यानी प्रैक्टिकल एग्जाम की जो डेट है वही डेट प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स की अपलोड की डेट है। यानी जितना जो डेट आपको लिमिट दिया गया है ना, वही डेट आपके स्कूलों को भी दिया गया है। हाँ। कि भाई ऐसा मत करना कि बच्चों ने मेहनत करके अपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया और आप मार्क्स बाद में अपलोड कर रहे हो, तो ये माना ही नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने डेट शीट इन्होंने भी बता दिया है कि हमारा जो डेट शीट होने वाला है भैया, जो बच्चों को देंगे वही आपको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है सर, ये स्कूल का काम है। हमारा काम क्या था, बस प्रैक्टिकल की तैयारी करना और प्रैक्टिकल को दे करके फिर बोर्ड में आपका काम अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम देना, उस प्रैक्टिकल के मार्क्स का अपलोड करने का काम सीबीएसई के स्कूलों का है, आपके स्कूलों का है। ठीक है, तो लेकिन डेट दोनों की सेम है। राइट। अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जो अनफेयर मींस, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम में जो बच्चे चीटिंग या किसी एग्जाम जो आउटसाइडर जो एग्जामिनर आता है, है ना, उससे बहस कर लेते हैं या मान के चलिए कि कुछ चिट बना के ले जाते हैं, ऐसे अनफेयर जो मींस होते हैं चीटिंग के, वो अलाउड नहीं है। आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, आपको बोर्ड एग्जाम देने से रोका जा सकता है। तो कृपया ऑनेस्टी के साथ अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिए, एग्जामिनर के साथ सही तरीके से बात कीजिए। उसको जो क्वेश्चन का आंसर अब वाइवा में अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो साफ साफ बोल दीजिए कि सर आंसर नहीं पता है।
लेकिन बहस नहीं करनी है, यही बताया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें यह भी बोला गया है कि सीबीएसई को हक है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम को कैंसिल कर सकता है अगर उसको ये पता चल जाए कि स्कूल में चीटिंग कराई जा रही है, जबरदस्ती नंबर बांटे जा रहे हैं फ्री में, तो सीबीएसई उस स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम को कैंसिल कर सकती है। ये सीबीएसई को राइट है, साफ साफ यहाँ लिखा है, राइट, ठीक है। उसके बाद विंटर बाउंड, ये सारी चीजें मेन जो हमारा नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स का है, इसका मतलब ये है ना बेटा कि सिंपल सा जो आपके मार्क्स मतलब जो आपके मतलब आपने वाइवा दिया, प्रैक्टिकल दिया, वालों ने जो मार्क्स दिया है आपको स्कोर मिला, लेकिन वो स्कोर सीबीएसई के स्कूल आपको नहीं दिखा सकते, आप पूछ नहीं सकते, ठीक है। वो सीबीएसई की वेबसाइट पर ही अपलोड होगा। अगर किसी स्कूल में अगर आपको ऐसा दिख जाता है तो वो स्कूल ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके मतलब जैसा सर ने अभी बताया कि वो जो एग्जाम सीबीएसई है उसको हक है बेटा कि अगर स्कूल में आपका कुछ भी रॉन्ग पाया जाता है तो वो आपके ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको टर्मिनेट कर दे, कैंसिल कर दे। बिल्कुल, इसीलिए नॉन रेड करके उन्होंने क्लियरफाई करके बता दिया। ये बाकी चीजें जो है वो ऑलरेडी पुरानी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। तो बस यही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बेटा कि जिसमें आपको जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से। और इसमें सर एक चीज और बताया गया कि हर प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा उसमें बैच बनाया जाएगा और हर बैच में 30 स्टूडेंट होंगे। 30 से ज्यादा नहीं हो सकते, 30 से कम हो सकते हैं। जैसे क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो फिर एक बैच बनेगा 30 बच्चों का, एक बैच बनेगा 20 बच्चों का, ठीक है, ताकि फेयर मींस से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल में कंडक्ट हो। तो आई थिंक अब आप ये पीडीएफ एक बार जाकर सीबीएसई की वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं। मेन पॉइंट्स हमने हाईलाइट करके आपको बता दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप क्लैरिटी के साथ बोर्ड एग्जाम भी पढ़ सको और प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर सको। और इसी सिलसिले में बेटा मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका बैकलॉग लगा हुआ है कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो बेटा हमारा क्रैश कोर्स उदय आ चुका है। फटाफट से अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद आपको दिख जाएगा। जैसे ही जाएंगे स्कूल के 10 में क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पर उदय बैच करके एक बैच आया जो डेडिकेटली आपके बैकलॉग्स को कवर करेगा। आपके सैंपल पेपर खरीद रहे हो मत खरीदो बेटा, यहाँ पे हम लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको टीचर से गाइडेंस लेना है, डिमोटिवेट हो रहे हो, सारी चीजों का वन शॉट आपको दिया जाएगा। एक बार इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये अप्रॉक्स में कोड लगाओगे उदय तो आपको 1000 में, जो कि अमाउंट है 1588, लेकिन जैसे ही उदय कोड लगाओगे आपको दिख जाएगा क्या, देखो ये 1588 का है, लेकिन बाय नाउ करके जब आप कोड को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 37% का ऑफ मिलेगा और ये बैच आपको 1000 में पड़ जाएंगे बेटा। और ये क्लास जो है वो 10th दिसंबर में मिलेगा क्या बच्चों को? ये क्रैश कोर्स है तो 2 महीने में जो बच्चा है समय, तो बच्चा अगर इस बैच को लेता है तो बच्चे को क्या फायदा मिलेगा? सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट बताओ ना बच्चा, तो जैसे आप अगर जैसे इससे क्या होता है कि स्कूल के समय में जब हमारा बोर्ड पेपर आने वाला होता है सर, तो उसमें मैक्सिमम चीजें ऐसी होती है कि हमारा बैकलॉग लग चुका होता है, हमें पढ़ने का मतलब नहीं होता। तो लाइव रेगुलर क्लासेस हर सब्जेक्ट की 30 से ज्यादा मिलेंगी, प्लस आपको वर्कशीट सॉल्यूशंस प्लस सैंपल पेपर 40 सैंपल पेपर मिलेंगे, वो भी टीचर्स खुद लाइव सॉल्व करवाएगा सर, मतलब सब्जेक्ट्स का मिला करके। उसके बाद पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज आपको कराए जाएंगे। पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम टीचर्स चैप्टर वाइज भी आपको पीवाईक्यूज इसमें देने वाले बेटा। और बहुत कुछ है, जा करके फटाफट आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। स्टडी प्लानर भी लग चुका है, डेट भी लग चुकी है बेटा। अगर आपको जल्द से जल्द लेना है तो 10th दिसंबर से जुड़ जाइए और कीजिए अपनी बोर्ड्स की तैयारी पर वार, क्योंकि यहां से आप अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हो, ये हम दावे के साथ आपको प्रॉमिस कर सकते हैं बेटा। तो अपने आप को टॉपर बनाने की जो सिलसिला है वो उदय बैच से स्टार्ट कीजिए। और इसमें अब आपको हम टॉपर बना के रहेंगे, बस आपको बैच ज्वाइन करना है और हमारे साथ जैसा पढ़ाया जाए वैसा पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब भी कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।